कानून के मुहाफिज या जालसाज काना में पुलिस मुकाबला जाली निकला। पहले दोनों डाकुओं को खूब दौड़ाया, उन्हें जिंदा पकड़कर उन पर हाथ साफ किया। तसल्ली करने के बाद गोलियां बरसा दी। दोनों नौजवान पुलिस की मिले समाजत भी करते रहे। जाली पुलिस मुकाबले की फुटेज मंजर आम पर आ गई। जदीद दौर में पुराना पुलिस कल्चर महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी का नोटिस, मुतल्लिका पुलिस अफसरान और जवानों को मुअत्तल कर दिया। एसएसपी ऑपरेशन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कान्हा में मां बेटी के कत्ल का ड्रॉप सीन। साली के इश्क में अंधा शौहर ही कातिल निकला। शौहर ने बीवी का पता साफ करने के लिए शूटर की खिदमत ली। शूटर ने रिक्शा रोककर मां और बेटी पर गोलियां चला दी थी। वारदात छुपाने के लिए डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का ड्रामा रचाया। मकतूला का शौहर साली से दूसरी शादी करना चाहता था। पुलिस ने शूटर और शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मांगा मंडी में शौहर को आशना से मिलकर कत्ल करने वाली मुल्जिमा गिरफ्तार। शफीकाबाद में अंधे कत्ल का मुल्जिम भी पकड़ा गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में कोरोना बेकाबू हो गया। शहर के बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए। म्यू और जिना अस्पताल में जगह कम पड़ गई। मरीज दीगर अस्पतालों में रेफर किए जाने लगे। जिना अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स मुकम्मल। म्यू अस्पताल इंतजामिया ने हंगामी तौर पर 100 मजीद बेड्स मांग लिए। सर्विसेज अस्पताल के 16 वेंटिलेटर्स पर 12 मरीज जेर इलाज। शहर में एक ही रोज 17 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 671 अफराद में वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में सहूलियात नापैद होने लगी। मरीज और लवाहिकीन बेड्स और वेंटिलेटर्स के लिए दरबदर होने लगे। एमएस म्यू अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार कहते हैं अचानक मरीजों में इजाफा खौफनाक है। मजबूरी के तहत मजीद बेड्स मंगवा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की एक और लहर। दालें, दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल महंगा। दाल चना 15 रुपये, दाल माश छिलका 20 रुपये, दाल माश धुली 15 रुपये, माश साबत 15 रुपये, सफ़ेद चने 5 रुपये किलो महंगे। मुख्तलिफ ब्रांड के घी और ऑयल की कीमत में 9 रुपये तक का इजाफा। कुकिंग ऑयल 261 रुपये फ़ी लीटर, घी 252 रुपये फ़ी किलो हो गया। ब्रॉयलर की खपत बढ़ने से सप्लाई में कमी। मुर्गी की कीमत फिर बढ़ने लगी। ब्रॉयलर गोश्त 19 रुपये इजाफे के बाद 277 रुपये फ़ी किलो हो गया। अंडों की कीमत 166 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों की कीमत में इजाफा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएं। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब अरकान से असम्बली से राबते मुहिम तेज़ करने की हिदायत। हर ज़िला में कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ तश्कील दी जाए। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब को नए टास्क सौंप दिए गए। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी नई गाइडलाइन जारी। मावरी खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं 36 अजला में सहूलत बाज़ार कायम किए जाएंगे। सहूलत बाज़ारों में चीनी 60 रुपये किलो मिलेगी। लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतालबात के हक में डट गईं। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। मुतालबात मंजूर ना होने पर पंजाब भर में एहतजाज की धमकी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात मंजूर करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। रेलवे मुलाजमीन का भी मुतालबात के हक में फिर एहतजाज। 24 मार्च को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। ट्रेड यूनियन अलायंस के अहदेदार कहते हैं हुकूमत मुलाजमीन की छांटी और रेलवे की निजकारी से बाज आ जाए। 7 अप्रैल को रावलपिंडी में धरना होगा और साथ ही रेल का पहिया जाम करेंगे।
लाहौर चैम्बर का रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त देने का मुतालबा। सदर लाहौर चैम्बर की रेस्टोरेंट मालिकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दीगर सूबों में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त है, पंजाब हुकूमत स्टेक होल्डर्स का साथ नहीं दे रही। ताजरों के वफ्द की स्पीकर पंजाब असम्बली से भी मुलाकात, मियां तारिक मिसबा ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कोरोना के बाइस ताजरों की मुश्किलात का एहसास है, ताजरों को रिलीफ देने के लिए लाहे अमल मुरतब करने की ज़रूरत है। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत भी अहम इजलास, हफ्ते को कारोबारी मराकज़ बंद करने के फैसले की शदीद मजम्मत। मुजाहिद मकसूद बट बोले वज़ीर आज़म ताजरों पर PDM का गुस्सा ना निकालें, ताजिर बरादरी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। नए शवाहिद मिल गए, मरीम नवाज हाजिर हों। नैब ने 26 मार्च को मरीम नवाज को बुला लिया। नए शवाहिद की रोशनी में मरीम नवाज से तहकीकात करनी चाहिए। जब आएँ तो 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की दस्तावेजात साथ लाएँ। 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स की मुंतकली की तफसीलात भी लेकर आएँ। ये भी बताएं कि मोहम्मद आसिफ, उमर सरवर और गुलाम सरवर से क्या कारोबारी ताल्लुकात हैं। नैब का मरीम नवाज की तलबी का नोटिस सामने आ गया। मरीम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। मरीम की जमानत का फौरी तौर पर हुक्म मअतल नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज को 7 अप्रैल को जवाब दाखिल करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला भी नैब की दरख्वास्त पर तफसीली जवाब जमा कराएं। तहरीरी हुक्म। गुजदार सरकार के पहले मेगा प्रोजेक्ट का बड़ा मसला, लाल शहबाज कैलेंडर अंडरपास का सीवरेज सिस्टम फेल। मानसून में अंडरपास और मुल्का इलाके डूबने का अंदेशा। वासा ने ड्रेनेज सिस्टम पर एतराज़ात उठा दिए। निकासियाब के लिए 4 QC के पंप लगाए गए, 6 QC के पंप्स की ज़रूरत। डिज़ाइन में गलती के सबब अंडरपास से पानी का निकास मुश्किल। चीफ इंजीनियर LDA बोले पंप्स की इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बावजूद पनागाह अथॉरिटी ना बन सकी। अथॉरिटी के लिए अफसरान मौजूद और ना ही स्टाफ। पनागाहों में महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान और मुलाजमीन तैनात। 2 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अथॉरिटी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। ताहाल अथॉरिटी के लिए कोई दफ्तर भी मुख्तस ना किया जा सका। अथॉरिटी ना होने के बाइस पनागाहों में शदीद मसाइल का सामना। स्पीडो बस के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। स्पीडो बस के तमाम मुलाजमीन को जनवरी तक की तनख्वाह अदा कर दी गई। स्पीडो बस मुलाजमीन ने 4 माह की तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया था। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह कहते हैं फरवरी के माह की तनख्वाह प्रोसेस में है। फरवरी की तनख्वाह के लिए 22 मार्च का वक्त है। शहर में सफाई का बुरा हाल। जमात इस्लामी ने LWMC हेड ऑफिस के घेराव का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद कहते हैं 21 मार्च को शाहतरा में बड़ा एहतजाज करेंगे। 30 मार्च तक सफाई बेहतर ना हुई तो धरना देंगे। तब्दीली सरकार ने लाहौर को लावारिस छोड़ दिया। लाहौर प्रेस क्लब में जाग मेरे लाहौर मुहिम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों के मसाइल हल करके ट्रैक्टर मार्च रोकेंगे। खाद की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह कोरोना है। DAP बैरून मुमालिक से दरामद की जाती है। गंदम की कीमत में इजाफे के लिए समरी इरसाल कर दी। वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलाल फूड्स के कारोबार और एक्सपोर्ट को बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। डायरेक्टर जनरल मोहतरमा असमत गुल खटक कहती हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार का निज़ाम लागू करना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी मेयार का निज़ाम लागू करना वक्त की ज़रूरत है। एनिमल वेलफेयर ने कुत्तों को खुलेआम मारने के फैसले की मजम्मत कर दी। चेयरपर्सन सारा गंडापुर का मामले को अदालत में ले जाने का ऐलान।
कहती हैं जानवरों के भी हकूक हैं। शिकार के लाइसेंस इजरा पर भी सिविल सोसाइटी में गहरी तशवीश है। सिलेक्टर, कोच और कप्तान के आपसी ताल्लुका ठीक नहीं है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कौमी टीम की कारकर्दगी पर बोल पड़े। कहते हैं सिलेक्शन का कोई भी तरीकाकार दिखाई नहीं देता। नसीम शाह समेत कई खिलाड़ियों पर वक्त ज़ाया किया गया। बाबर आजम को मजबूत बनाने के लिए मुशावरत बहुत ज़रूरी है। मुझे PSL में कोई भी प्लान B नज़र नहीं आया। PSL हमारा ब्रांड और हमारी इज्जत है।